मैं तो जाऊंगा, मैं गाजर खाने जाऊंगा। कुकू भैया बात मान जाओ, वहाँ बड़ी शेर रहती है, वो आपको खा जाएगी। तुम डरती हो इसलिए तुम मुझे भी गाजर खाने जाने से रोक रही हो। नहीं, मम्मा ने वहाँ जाने से मना कर रखा है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने से रोक रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी बहन गुड़िया, मुझे चील ने पकड़ लिया है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। शोर करती हुई गुड़िया नींद से जाग जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? क्या कोई डरावना सपना देखा है? मम्मा, मेरे भाई को चील ने पकड़ लिया था, वो मेरे भाई को खाने वाली थी। आप सो जाओ बेटी, बहुत रात हो गई है। गुड़िया फिर से सो जाती है। दूसरे दिन दोनों बहन भाई दाना लेने घर से निकलते हैं। गुड़िया बहन, मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता। ठीक है भाई, आप यहाँ बैठो और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है और कुकू की बहन दाना ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कुकू के पास शरारती जग्गू कौवा आ जाता है। कुकू, चलो झरने पर जाते हैं, सुना है झरने पर तितलियां आई हुई है। क्या सच में? मुझे तो तितलियां बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी अभी अभी कीकी ने बताया है, बहुत मजा आएगा। कुकू मान जाता है और जग्गू के साथ तितलियां देखने चला जाता है। जग्गू कौवा कुकू को दूर ले जाता है। कुकू पहली बार जंगल की उस दिशा में आया था, उसे तो रास्तों का भी नहीं पता था। वीरान जंगल में जाकर शरारती जग्गू कौवा कुकू से कहता है, कुकू तुम यहाँ बैठो और मैं तितलियों को बुला कर लाता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे यहाँ डर लग रहा है। नहीं नहीं, मैं अकेला ही जाता हूँ। जग्गू कौवा कुकू को वहाँ अकेला छोड़कर भाग जाता है। जग्गू कौवा कुकू से शरारत करके अपने घर वापस चला जाता है। काफी देर तक वहाँ बैठे बैठे कुकू थक जाता है और फिर कुकू को डर लगने लगता है और वो रोने लग जाता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, आप कहाँ हो? जग्गू मुझे धोखे से यहाँ ले आया, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुड़िया बहन। फिर कुकू को आसमान पर एक चील उड़ती हुई दिखाई देती है। कुकू अकल से काम लेता है और नीचे जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया वो छोटा पक्षी? अभी तो यहाँ ही था, शायद भाग गया है। इधर उधर देखने के बाद वो बड़ी चील वहाँ से चली जाती है। कुकू डरा हुआ झाड़ियों में ही बैठा रहता है। कुकू भाई, मैं आ गई हूँ, आप कहाँ हो? कुकू भाई। गुड़िया जब दाना लेकर आती है तो अपने भाई कुकू को पेड़ पर ना देखकर उसे आवाज देती है, मेरा भाई कहाँ चला गया? कुकू भैया, मैंने आपसे कहा भी था कि यहाँ से मत जाना, फिर आप क्यों गए? गुड़िया अपने भाई की खोज में निकलती है। गुड़िया घने जंगल में जाती है और फिर झरने के पास जाती है, लेकिन उसे कहीं भी अपना भाई नहीं मिलता। थक हार कर गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, बहुत बुरा हुआ, भाई खो गया है। मैं दाना लेने गई थी कि कुकू भाई कहीं चला गया। गुड़िया बेटी, वो छोटा है, वो किसी की भी बातों में आ सकता है, आपने उसे अकेला क्यों छोड़ा? मम्मा, वो थक गया था, इसलिए मैं उसे पेड़ पर बिठाकर आगे चली गई। फिर गुड़िया की मम्मा और गुड़िया दोनों एक साथ घर से निकलती हैं। शाम हो जाती है और फिर शाम से रात। दोनों माँ बेटी कुकू को पूरे जंगल में ढूंढ रही थीं। यहाँ तो नहीं है कुकू। गुड़िया बेटी, हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। कुकू तो सुबह से ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो रात के डर से अभी तक झाड़ियों में ही था और फिर उसे अपनी मम्मा की आवाज सुनाई देती है, कुकू बेटा, आप कहाँ हो? कुकू तुरंत अपनी माँ की आवाज पहचान लेता है। मैं यहाँ हूँ मम्मा, मैं यहाँ हूँ। बेटा, आप यहाँ हो झाड़ियों में बैठे हुए और हम दोनों आपको ढूंढ कर पागल हो गई हैं। मम्मा, जल्दी घर चले, बाकी की बात मैं घर जाकर बताऊंगा। फिर वो सब सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। मम्मा और जग्गू कौवा मुझे वहाँ छोड़कर भाग गया। भाई, मैं ना कहती थी कि ऐसे आवारा पक्षियों से बात ही मत किया करो। मम्मा, मैं जान गया कि मुझे ऐसे पक्षी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सॉरी मम्मा। फिर वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। चिड़िया पक्षियों के कपड़ों को रंग करने का काम करती थी। चिड़िया ताज़ा ताज़ा फूल तोड़कर उनका रस निकालती और फिर उन्हें आग पर पकाती और फिर पक के रंग तैयार करती थी। चिड़िया बहन, ये मेरी चादर है, इसे अच्छा पक्का और लाल रंग दे दो। मेरे पति कबूतर को लाल रंग बहुत पसंद है। लूसी, चिंता ना करो, मेरे रंग बहुत पक्के होते हैं, कभी कच्चे नहीं होते मेरे रंग।
चिड़िया लूसी से ऐसा कहती है। कालू, मेरा पिज्जा खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे एक पिज्जा तो ला दो। मेरे पास पैसे नहीं है गौरी, अपनी पड़ोसन चिड़िया से उधार ले लो। कालू जी, अपनी पत्नी के लिए चिड़िया से उधार भी नहीं ले सकते तुम क्या? चिड़िया को तो उल्लू मैं बना ही लूंगा। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गौरी के पेट में बहुत दर्द है। मैं बुलबुल डॉक्टर के पास गया था और बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि वो पिज्जा खाए, फिर ही उसके पेट का दर्द ठीक होगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप ला दें गौरी को पिज्जा। कौवा अपना मुंह लटका लेता है। क्या करूं चिड़िया, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं गौरी को पिज्जा लेकर दे सकूं। ये लें, पैसे आप मुझसे ले जाएं और गौरी का पेट दर्द जैसे भी ठीक हो करें। चातर कौवा चिड़िया से पैसे लेकर चला जाता है और पिज्जा शॉप से पिज्जा लेकर घर जाता है। वो चिड़िया तो बहुत जल्दी पागल बन जाती है। जब मैं रोने लगा तो चिड़िया भी रोने लगी। ऐसे ऐसे रो रही थी चिड़िया। फिर वो दोनों पति पत्नी पिज्जा खाते हैं। चिड़िया अपने काम को बहुत अच्छे से करती और उसे अच्छा मुनाफा भी हो जाता। चिड़िया के कपड़े रंगने के काम से उसने अपना पक्का घर भी बना लिया था और अब तो चिड़िया ने अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया था। चिड़िया बहन, ये मेरी बेटी की शादी के कपड़े हैं, इन्हें अच्छे अच्छे गहरे रंग दे दें। चील दी, आप चिंता ना करें, मैं अभी से काम शुरू कर दूंगी और आपके कपड़े अच्छे से तैयार कर दूंगी। फिर चिड़िया कपड़ों की रंगाई का काम शुरू करती है। कौवा फिर से आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी पत्नी के पेट में दर्द है और वो पिज्जा मांग रही है। चलो चलो भागो यहाँ से, मेरा काम का टाइम है। तुम तो हर रोज मुंह उठा कर आ जाते हो। मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, चलो भागो। कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो चिड़िया भी अब बहुत सियानी हो गई है, आज वो मेरी बातों में नहीं आई। पैसे कमाने लगी है ना वो चिड़िया की बच्ची, इसलिए अब वो नखरे करने लगी है। कालू, मैं भी उस चिड़िया को कमाई नहीं करने दूंगी, तुम चलो मेरे साथ। गौरी कालू को साथ लेकर चिड़िया की काम वाली जगह पर जाती है। चिड़िया आराम करने घर गई हुई थी। गौरी कौवी चिड़िया की तार पर फैलाए हुए सारे कपड़ों पर रंग गिरा देती है। अब रोएगी चिड़िया, अब पता चलेगा उस छोटी चिड़िया को। चलो चलो कालू, अब भाग चले। गौरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। जब चिड़िया वापस आती है तो कपड़ों पर रंग बिरंगे दाग देखकर रोने लग जाती है। ये क्या हुआ? ये किस जालिम ने किया होगा? मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। चिड़िया उन कपड़ों को दोबारा रंग में डालती है और उन्हें फिर से नया रंग देने के बाद तार पर फैला देती है। इस बार वो कपड़े पहले से भी सुंदर लगने लगे थे। ऐसे चिड़िया का कोई नुकसान नहीं होता। कालू, इस बार हम काला रंग लेकर जाएंगे और चिड़िया के सारे कपड़े काले कर देंगे। जैसे हम काले कौवे, वैसे ही चिड़िया के कपड़े काले करेंगे हम। मगर इस बार चिड़िया ने भी योजना बनाई हुई थी। चिड़िया अपने कपड़े तार पर फैलाने के बाद पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे भी एक बाल्टी में काला रंग लेकर वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, अब इस काले रंग से चिड़िया के कपड़े ऐसे बर्बाद होंगे कि कोई दूसरा रंग इन पर नहीं चढ़ेगा। अब जल्दी से रंग गिराओ और भाग जाएं। पीछे से चिड़िया एक लाठी लेकर वहाँ आ जाती है। इस बार मेरे कपड़े नहीं रंगेंगे, बल्कि काले कौवे लाल होंगे। चिड़िया लाठी से कौवों की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उन्हें बंदर बना देती है। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ।